गाइज़ ये है मेरा होटल और ये हम निकले होटल से। सुबह सुबह का टाइम था, सुबह के 9:30 बजे थे। हमने स्कूटी उठाई और हेलमेट पहना और मेरा भाई चला रहा था स्कूटी। जो हमारा होटल है वो थोड़ा हिल एरिया पे है, तो ये वही रास्ता है। जब हम हिल से मेन रोड पकड़ते हैं तो हमें थोड़ा सा हिल के थ्रू ऊपर नीचे गुचुक गुचुक करके जाना पड़ता है। ये काफ़ी पतली रोड है, लेकिन यहाँ पे लोगों को मैंने गाड़ियाँ लाते हुए भी देखा हुआ है। तो लोग टैलेंट है अपना अपना, सब अपने टैलेंट के हिसाब से चलाते हैं। बाहर आते ही ये काफ़ी बड़ा बरगद का पेड़ है, बहुत ही अमेजिंग सी सड़क है। तो यहाँ से हमें लेफ़्ट लेना है अरम्बोल बीच के लिए। और अरम्बोल जाने से पहले रास्ते में काफ़ी कुछ चीज़ें पड़ेंगी, तो जो मैं आपको बताता हुआ जाऊँगा तो वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा जब भी आप अरम्बोल आते हैं। तो ये जो होटल है जिससे मैं निकला था, इसका नाम था आर्या हिल्स रेजिडेंसी। एंड वहाँ से जब हम लेफ़्ट लेते हैं तो ये सामने पड़ता है टीटोज़ करके एक रेड कलर की बिल्डिंग। ये ओरिजिनल टीटो नहीं है, ये कॉपी है उसकी। जो ओरिजिनल टीटो है वो तो खैर बागा साइड पे ही है। यहाँ पे आपको रोड पे भी जो वॉल्स हैं रोड साइड पे, उस पे आपको एक कलाकृतियाँ दिखाई देंगी। लोगों ने कुछ कुछ बकचोदी की चीज़ें बना रखी हैं, तो मज़ा आता है वो सब देख के। लेफ़्ट में मॉन्जनीस पड़ेगा, स्मोक हाउस पड़ेगा। आपको यहाँ पे सुट्टा पुट्टा मारने की बहुत चीज़ें मिलती हैं और आपको डिफरेंट टाइप ऑफ वैरायटी लोग भी दिखेंगे, दारू पीते हुए, गिरते हुए, उठते हुए, नाचते हुए, स्कूटी चलाते हुए। ठीक है। एंड अरम्बोल की साइड जब आप जाते हो तो रोड बहुत ही कंडीशन जो रोड की है वो बहुत अमेजिंग नहीं है, तो आप थोड़ा केयरफुल चलाना। क्योंकि कल रात हमने यहाँ पे एक फॉरनर को बीच सड़क पे लेटे हुए देखा था, स्कूटी गिरा के, और वो लेटी हुई थी, पता नहीं भंड थी दारू में या फिर तो उसको कोई ठोक के चला गया था, बट वो उठने को तैयार नहीं थी। इसी रोड पे मैंने कल वो इंसिडेंट देखा था। लोग उसके चारों तरफ गोला बना के खड़े थे, जैसे कि लोग घेर के खड़े हो जाते हैं हमारे देश में। तो वो मैंने इंसिडेंट देखा है। इसलिए आप अरम्बोल साइड जब भी ट्रैवल करो तो थोड़ा केयरफुली ड्राइव करना। रोड क्योंकि थोड़ी ऊबड़ खाबड़ और टूटी हुई है। यहाँ से ये मार्केट शुरू हो जाता है, आपको दिखेंगी यहाँ पे कलरफुल शॉप्स हैं। अभी थोड़ी रैंडम शॉप्स आएंगी, फिर आगे जाके मेन बहुत सारी लाइन से पूरा मार्केट है जहाँ पे बहुत सारी शॉप दिखाई देंगी। बट ये एरिया काफ़ी हैपनिंग है और इस एरिया में मतलब मुझे तो घूमने में पर्सनली बहुत मज़ा आया। यूजुअली मैं गाड़ी चलाना पसंद करता हूँ, बट यहाँ पे इतना सुंदर एरिया है तो मैं चाहता था कि मैं पीछे बैठ के थोड़े मज़े लूँ और मेरा भाई ड्राइव करे। लेफ़्ट साइड में आपको दारू की दुकान दिखाई देगी, फिर चप्पल की दुकान है, फिर प्रोविज़न स्टोर है, प्रोविज़न स्टोर के बराबर में फिर कपड़ों की दुकान है, और यहाँ से मार्केट चालू हो गया। यहाँ पे आपको बहुत सारे एंटीक, वो जो सामने रास्ता जा रहा है वो सीधा बीच की साइड जाता है, और वो ही इसकी पेड पार्किंग भी है। वहाँ पे आपको 50 रुपये टू व्हीलर के और 4 व्हीलर के 100 रुपये। और यहाँ से मेन मार्केट चालू हो गया अरम्बोल का। अब देखो क्या सेक्सी जगह है गाइज़, यहाँ पे खाने पीने का सामान, खरीदने का सामान सब कुछ मिलेगा। इट ओनली डिपेंड्स कि आपको क्या चाहिए। अरम्बोल वैसे इस चीज़ के लिए भी बहुत अच्छा है, आपको हैंडीक्राफ्ट वगैरह अगर ख़रीदना है घर के लिए तो वो आप ख़रीद सकते हो, क्योंकि काफ़ी वैरायटी हैंडीक्राफ्ट मिलेगा। और घर के लिए सामान आप ख़रीद सकते हो, मतलब ड्रीम कैचर है, हैंडीक्राफ्ट्स है, आर्ट इफ़ेक्ट्स हैं, वो सब चीज़ें भी मिलती हैं। तो आपकी रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है कि आपको क्या लेना है। अगर आप आसपास के घर भी देखोगे तो हर 2 स्टोरी घर हैं यहाँ पे मोस्टली सारे, और बिल्डिंग्स भी हैं वो 2 फ्लोर की हैं। ऊंची बिल्डिंग का शायद यहाँ पे कंस्ट्रक्शन अलाउड ही नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है। तो मार्केट देखो गाइस, कितना शानदार मार्केट है, और ये पूरा 360 व्यू है। ठीक है, तो आप अपनी उंगली यूज़ करके इसको वीडियो को पूरा घुमा सकते हो, तो वो स्कोप इसमें आपके लिए रहेगा। ठीक है। और जब आप इस वीडियो को आगे तक देखोगे तो आपको दिखेगा बहुत सारा लेदर का सामान भी है, बहुत सारी अदर चीज़ें भी हैं। मतलब इस मार्केट में ऐसा क्या है जो कि एक टूरिस्ट को चाहिए होता है और वो नहीं मिलेगा। सोचो सोचो और अपना गेस देना कमेंट में कि ऐसा क्या है जो आपको नहीं मिलेगा। मैं बताता हूँ, कुछ भी नहीं है ऐसा। क्योंकि यहाँ पे मेडिकल स्टोर से लेके, बेकरी से लेके, रेस्टोरेंट से लेके, शॉपिंग की दुकान, कपड़ों की दुकान, ज्वेलरी की दुकान, हैंडीक्राफ्ट्स और एवरीथिंग, दारू की दुकानें। सामने ये मैगी वाला था, बहुत ही स्पाइसी मैगी बनाता है, अमेजिंग मैगी बनाता है। यहाँ पे आपको टैटू की आर्टिस्ट की शॉप भी दिखेगी, वो भी बहुत सही है। ठीक है। राइट साइड में ये जो शॉप्स हैं, इनमें से किसी शॉप में आपको साउथ इंडियन खाना मिलेगा। यहाँ पे आपको फलाफल, हमस, ये सारी चीज़ें बहुत देखने को मिलेंगी यहाँ पे। और अब हम धीरे धीरे एंटर होने वाले हैं अरम्बोल की जो एक तरीके से मेन गली है, जहाँ पे आपको फ्री पार्किंग मिलती है। ठीक है।
यहाँ पे कोई पार्किंग चार्जेस नहीं होता, बट ये थोड़ी हिडन गली है जिसके बारे में लोगों को नहीं पता। लोग यूजुअली पार्किंग में खड़ी कर देते हैं। आपको लास्ट तक चलते जाना है। देखो अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी स्कूटी खड़ी हैं, यहाँ पे भी शॉप्स हैं बहुत सारी, और ये वो शॉप्स हैं जो बीच के ऑलमोस्ट मतलब 150 मीटर के दायरे में है। तो यहाँ पे थोड़ा सामान महंगा मिलेगा, इसलिए मार्केट से ही सामान खरीदना। इधर आगे ज़्यादा शॉपिंग करोगे तो थोड़ा महंगा ही पड़ने वाला है तुमको। यहाँ पे अंग्रेज़ घूमते दिखेंगे मस्त मस्त, वो अपना सही सही कपड़े पहन के घूमेंगे, तो आपको भी दिल करेगा कि मतलब यार सही सही कपड़े अपन भी पहनेंगे, तो आप खरीद सकते हो। यहाँ पे सब कुछ वो अवेलेबल है। एक से एक आइटम आपको इधर देखने मिलेंगे। अपने इंडियन लोग जो कि एक मतलब डिफरेंट टाइप की चीज़ें ट्राई कर रहे होंगे। तो अब हम ऑलमोस्ट बीच पे पहुंचने वाले हैं। देखो स्कूटी के साथ ही हम बीच पे ऑलमोस्ट आने वाले हैं, बट हम बीच पे नहीं जाएंगे क्योंकि वो सही नहीं है। बीच पे आपको स्कूटी नहीं लेके जाना चाहिए। यहाँ पे अभी ये गली ख़त्म होगा ना गाइस, तो यहाँ पे बहुत सारे शैक्स चालू हो जाते हैं। अभी शैक्स चालू हो जाएंगे तो उसके बाद का फिर मैं आपको दिखाता हूँ। अभी एक बार स्कूटी पार्क कर लेते हैं। बेड का पता। तो ये गाइस हम पहुँच गए बीच पे। ये है अरम्बोल बीच। दोपहर के बजे हैं 11। मेरा भाई सर पे अपने मिंडी बना के और वॉक कर रहा है। हम इसको मिंडी बोलते हैं, हालांकि इसको ब्रीडिंग बोलते हैं। तो जस्ट माइंड माई लैंग्वेज, मतलब प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर दैट। थोड़ा फन वे में बना रहा हूँ। तो ये आप देखोगे सामने शैक्स हैं, और ये राइट साइड पे जो आपको शैक्स दिखाई दे रहे हैं, कुछ इसमें से टेम्प्रेरी हैं जो कि सिर्फ सीज़न में लगाए जाते हैं, बाकी टाइम इनको उखाड़ दिया जाता है गाइस। मज़ा नहीं आता है, उखाड़ के भाग जाते हैं। उसके बाद इधर लेटने के लिए आपसे पैसा मांगते हैं, बहुत पैसा मांगते हैं गाइस। और चलो इसकी थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। ये जो आपको हम शैक्स दिखा रहे हैं, तो ये जो शैक है इसका ये आपसे 100 रुपये पर बेड मांगेगा बंदा जनरली, ओके। एंड मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा। ये वाला जो बीच है ये एक्चुअली मोरजिम है। तो मैं एडिटिंग के टाइम पे थोड़ा मुझसे मिस हो गया, बट दिस इज़ मोरजिम। और अगर यहाँ पे आप देखोगे आसपास तो आपको बहुत सारे फॉरेनर दिखाई देंगे। वो जो स्ट्रीट थी वो अरम्बुल की थी, उसका भी मैं इसको इसी वीडियो में अभी एडिट करके आगे डालने वाला हूँ, तो सो दैट कंटिन्यूटी बनी रहेगी। यहाँ पे मोरजिम से निकलने के बाद जब हम इधर पहुँचे थे पार्किंग में अरम्बोल साइड पे, तो यहाँ पे अब मैं आपको लेके चलता हूँ अरम्बोल में। ये देखो यहाँ पे स्कूटी, बाइक, विक्की सब कुछ खड़ी कर लो, और उसके बाद खड़ा करके चल पड़ो। जब आप यहाँ पे विक्की लगा लोगे, घूमो फिरो मज़े करो। उसके बाद ये जो बीच शैक्स वाले लोग हैं ना, ये आपको काफ़ी आवाज़ लगाएंगे कि आइए सर खाना वाना, ये वो चीज़ें। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कहाँ पे जाना है। बट जो अरम्बुल बीच है ये थोड़ा सा सैंड यहाँ पे ज़्यादा है, मतलब सूखा वाला सैंड, क्योंकि पानी इसमें ज़्यादा आगे तक नहीं आता। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा वॉक करना नंगे पैर टफ़ हो सकता है। तो सर्दियों में तो ठीक है, बट जब आप यहाँ पे गर्मियों के टाइम पे अगर आओगे तो नंगे पैर घूमना अवॉइड ही करना, क्योंकि जो रेत होती है वो बहुत ज़्यादा जलती है। तो बी केयरफुल, एंड अपनी चप्पल या फिर जो स्लीपर आपके पास शूज़ वूज़ जो भी आप पहनने वाले हो बीच में, वो डेफिनेटली आप लेके आना। यहाँ पे बहुत सारी बोट्स खड़ी रहती हैं, तो वो भी एक काफ़ी अच्छा काइंड ऑफ माहौल ऐड करती हैं इस बीच में। यहाँ पे क्राउड भी मोस्टली रशियन क्राउड होता है, तो आपको क्राउड भी अच्छा ही देखने को मिलेगा, क्योंकि ज़्यादा मतलब इंडिया के जो कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे थोड़ा अनएजुकेटेड क्राउड ज़्यादा होता है, वहाँ के लोग यहाँ पे पहुँच नहीं पाते उतना। तो इसलिए ये जो जगह है ये थोड़ी साफ़ सुथरी रहती है कंपैरेटिवली बागा, कलंगुट। जैसे कि वहाँ पे आपको पानी की बोतल और ये प्लास्टिक पड़ा हुआ मिलेगा, तो यहाँ पे आपको जनरली वो चीज़ें नहीं मिलेंगी, क्योंकि लोग उनको डस्टबिन में डालते हैं। बट ये जो बीच है ये नॉर्थ गोवा का सबसे खूबसूरत बीच है, अरम्बोल बीच। ये मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है। अगर आपको अच्छा टाइम स्पेंड करना है अच्छे क्राउड के साथ, और आपको ज़्यादा हसल नहीं चाहिए, ज़्यादा शोर शराबा नहीं चाहिए, तो यही वो बीच है जहाँ पे आपको आना चाहिए। एंड यहाँ पे आने के बाद आप स्वीट वाटर लेक भी जा सकते हो, जो यहाँ से हार्डली 500 मीटर की डिस्टेंस पे है। आप अरम्बोल पे आके किसी से भी पूछ सकते हो कि स्वीट वाटर लेक के लिए यहाँ से हम कैसे जा सकते हैं, तो वो बहुत ही ईजी रहेगा। यहाँ पे आप देखोगे लोग अपना मस्ती करते हैं, अपने तरीके से ज़िंदगी जीते हैं। एक बार मैं आपको थोड़ा ऊपर से इसका व्यू दिखाता हूँ। अगेन मैं बोलूँगा कि आप अपनी फिंगर यूज़ करके इस पूरे वीडियो को 360 में घुमा के देख सकते हो कि कहाँ से क्या व्यू आ रहा है। और जस्ट थोड़ा केयरफुल रहना, अपनी बाइक की चाबी वगैरह जब आप पार्क करोगे उसके बाद निकालने के लिए टाइम से, मतलब ध्यान से निकाल लेना, क्योंकि यहाँ पे चाबी वाबी काफ़ी लोगों का मिस हो जाता है।
और ये शैक्स वैक्स जो हैं यहाँ पे थोड़ा जो जैसे पास्ता है तो पास्ता का रेट होगा 200, 250, 300 डिपेंडिंग ऑन आप किस वाले कैफ़े में बैठ रहे हो। बियर यहाँ पे आपको मिल जाएगी 140, 160 रुपये की, जो जनरली बाहर आपको 80 या 90 रुपये में मिलेगी। और यहाँ पे जैसे आपको पिज़्ज़ा खाना है तो 300 रुपये में आपको पिज़्ज़ा मिल जाएगा। चॉकलेट शेक 150 रुपये तक मिल जाता है, 150, 160 रुपये में। उसके अलावा जो मोस्टली बियर के पाइंट हैं वो सब आपको 140 से 200 रुपये के अंदर अंदर मिल जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आप कौन सी बियर ऑर्डर कर रहे हो। और मैं तो बोलूँगा कि बियर पियो और उसके बाद डिप मार के आओ पानी में और अपना एक सनबेड ले लो। जो भी आपको चार्जेस अगर 100 रुपये ले रहा है तो दे दो, इट इज़ वर्थ इट। आप पूरा दिन उस पर निकाल सकते हो। कुछ रेस्टोरेंट यहाँ पे ऐसे हैं जो कि बोलते हैं कि मिनिमम अगर आप हमारा 2000 का बिल करोगे तो आपके लिए सनबेड फ्री है। और ट्रस्ट में गाइस, अगर आप सुबह से लेकर रात तक यहाँ पे पड़े रहना चाहते हो तो 2000 का बिल कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो हो ही जाता है। क्योंकि जब आप अपना लंच ऑर्डर करोगे, इवनिंग में अपना खाना वाना ऑर्डर करोगे तो मतलब इजीली आपके 2000 हो जाते हैं। तो ये बहुत ही अमेजिंग बीच है। इस टाइम मैं चले जा रहा हूँ जो सैंड वाला जो एरिया है उससे निकल के मैं जा रहा हूँ स्वीट वाटर लेक की साइड पे। तो ये काफ़ी सुंदर साइड है। इस तरफ लोग उतने आते भी नहीं हैं क्योंकि एक तरीके से अरम्बोल बीच का एंड है। तो जो पार्किंग है वो यहाँ से नहीं भी तो नहीं 1-1.5 किलोमीटर दूर होगी। तो यूजुअली यहाँ तक हर कोई चल के आता नहीं है। खाली जो इंटरेस्टेड लोग हैं या जिनको पता है कि यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं तो वही आते हैं। तो डेफिनेटली आप लोगों को अरम्बोल आना चाहिए और ये बहुत ही सुंदर बीच है, तो इसके मज़े डेफिनेटली आपको लेने चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।